दोस्तों, यह वीडियो गीता ज्ञान पर आधारित है। इस वीडियो का मकसद देश के कोने कोने तक गीता ज्ञान का प्रसार करना है। यदि आप भी श्रीमद् भागवत गीता पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान के अमृत सागर में आपका स्वागत है। पंडित जी के गीता ज्ञान ने लोगों के लगभग सभी परेशानियों का हल दे दिया था, लेकिन जिस तरह डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, नाई अपने बाल खुद नहीं काट सकता, कुछ ऐसी ही परिस्थिति पंडित जी के सामने आ गई थी। बात उस समय की है जब पंडित जी का बेटा काफी दिनों बाद अपने घर आया था। दोनों माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन पंडित जी ने महसूस किया कि उनका बेटा कुछ परेशान था। उन्हें लगा कि जॉब को लेकर उसकी चिंता उसे परेशान कर रही होगी। पंडित जी ने अगले दिन अपने बेटे से बात करने का सोचा, लेकिन उसी रात पंडित जी जब पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे के कमरे की लाइट जल रही थी, और जब पंडित जी ने पास जाके देखा तो उनका बेटा रो रहा था। पंडित जी ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और पूछा कि क्या तुम ठीक हो। इस बात से उसे जाने क्या महसूस हुआ, वो फफक फफक कर रोने लगा। पंडित जी ने उसे सीने से लगा लिया। अपने बेटे का ये हाल देखकर पंडित जी का कलेजा मुंह को आ गया। थोड़ी देर बाद परिस्थिति सामान्य होने पर उनका बेटा बोला कि मेरे गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया पापा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब भी मेरे नीचे काम करने वालों से छोटी सी गलती हो जाती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं भूल जाता हूं कि गलतियां हम सभी से हो सकती है। अगर जाने अनजाने किसी से गलती हो भी जाती है तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता हूं। आप ही बताओ पापा कि मैं क्या करूं। तब पंडित जी बोले, अगर तुम सुनना और मानना चाहो तो मैं तुम्हें वो बताता हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिसे मानने भर से तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो सुनना चाहोगे? जी पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी बात को समझकर अपने जीवन में उसे अपना सकूं। तब पंडित जी ने भगवत गीता का ये श्लोक सुनाया, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। दुश्मन है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम अपने अच्छे बुरे का विवेक खो देते हैं। सामने कौन है उसके सम्मान की परवाह किए बिना ही बातें बोलने लग जाते हैं, या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमें पछतावे के सिवा कुछ और नहीं मिलता। क्रोध बड़े से बड़े वीरों के बल को भी एक पल में समाप्त कर देता है, बड़े से बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को खत्म कर देता है, और जीवन भर के कमाए पुण्य और सम्मान एक पल में खत्म कर देता है। इसलिए पहले अपने क्रोध को वश में करना सीखो। लेकिन मैं ये कैसे करूं पापा? बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बाकी के काम करते हो। अपने दिमाग को ये मैसेज देकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना आपा नहीं खोना है, और अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो अपने आप को उसकी जगह पर रख देखना। तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर उसका मन शांत हुआ, और उसे ये मालूम था कि एक दिन में वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन गीता के श्लोक और उसके अर्थ के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करे तो एक दिन अपने जीवन को बदलने में कामयाब हो जाएगा।
पंडित जी ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि यदि हम गीता के श्लोकों को अपने जीवन में उतारें तो हमारे सभी दुखों का अंत हो सकता है। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को और भगवत गीता को प्रणाम किया और हर बार उन्हें सही राह दिखाने का आभार जताया। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।